मोदी ने खोला ऑपरेशन सिंदूर का वो राज जिसे सुनकर कांप उठा पाकिस्तान। अरब सागर में मौत का चक्रव्यूह। आईएनएस विक्रांत के 6 बाहुबली जिन्होंने लिखी तबाही की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहां था विक्रांत? पीएम मोदी ने पहली बार सुनाया वो अनकहा किस्सा। कराची ग्वादर पर ब्रह्मोस का साया। भारत के किलर जंगी बेड़े से क्यों उड़ गई थी पाकिस्तान की नींद? आईएनएस विक्रांत का स्ट्राइक ग्रुप जागा। पीएम मोदी ने दिवाली पर दिया दुश्मनों को फाइनल सिग्नल। जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली के दिए जला रहा था, जब हर घर रोशनी से जगमगा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारूद की गंध और समंदर की दहाड़ के बीच थे। वो थे भारत के तैरते हुए महाकिले, हमारे गौरव आईएनएस विक्रांत पर। लेकिन ये सिर्फ दिवाली मनाने का एक दौरा नहीं था। ये दुनिया को और खासकर एक नालायक पड़ोसी को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश था। ये उस ऑपरेशन की याद दिलाने का दौरा था जिसने पाकिस्तान की रूह कंपा दी थी। जी हाँ, आईएनएस विक्रांत की उस फौलादी डेक से पीएम मोदी ने पहली बार देश को वो किस्सा सुनाया, वो राज खोला जिसे सुनकर आज भी रावलपिंडी के जनरलों की नींद हराम हो जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के इसी बाहुबली आईएनएस विक्रांत ने अपने किलर स्ट्राइक ग्रुप के साथ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है। मई में जब पाकिस्तान का साथ भारत का छोटा युद्ध यानी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर उस समय भारतीय नेवी क्या कर रही थी, कहां पर उसके युद्धपोत तैनात थे, किस तरह से भारत की नौसेना ने अरब सागर में मौत का चक्रव्यूह रच दिया था, और कौन थे वो 6 बाहुबली युद्धपोत जो आईएनएस विक्रांत के साथ कराची और ग्वादर बंदरगाहों पर तबाही बरसाने के लिए तैयार खड़े थे। आज हम इस महाबिसात की एक एक परत खोलेंगे और आपको विक्रांत के उस किलर स्ट्राइक ग्रुप के हर योद्धा की ताकत से रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है नए भारत के उस अदृश्य युद्ध की जिसे उसने बिना एक भी गोली चलाए जीत लिया था। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जय हिंद का जय घोष जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे तारीख थी अप्रैल 2025, जगह पहलगाम, कश्मीर। आतंकियों ने एक और कायराना हमला किया जिसमें हमारे कई वीर सपूत शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, भारत का खून खौल रहा था। सरकार पर बदला लेने का दबाव था और भारत ने बदला लिया। लेकिन इस बार बदला लेने का तरीका अलग था। ये उरी या बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक नहीं था। ये उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा खौफनाक और उससे भी ज्यादा साइकोलॉजिकल था। ये था नौसेना का साइलेंट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ही पहलगाम की खबर आई, नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई और एक हुक्म जारी हुआ। हुक्म था चक्रव्यूह तैयार करो। और फिर जो हुआ, पाकिस्तान ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, जो उस वक्त अरब सागर में करवट तट के पास था, उसे फौरन एक्टिव कर दिया गया। लेकिन विक्रांत अकेला नहीं निकला, उसके साथ निकला मौत का एक पूरा काफिला। एक विमान वाहक पोत, 4 विध्वंसक और एक फ्रिगेट। कुल 6 से ज्यादा किलर युद्धपोतों का एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार हुआ और उसने सीधे पाकिस्तान के समुद्री तट की ओर रुख कर लिया। ये कोई गश्त नहीं थी, ये एक घेराबंदी थी। ये स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों के इतने करीब पहुंच गया था कि वो जब चाहे, जहां चाहे हमला कर सकता था। ये जहाज हवा, सतह और पानी के नीचे पनडुब्बी से किसी भी तरह के हमले को न सिर्फ रोक सकते थे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह कर सकते थे। पाकिस्तान की पूरी नौसेना अपनी मांग में छिप गई थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर उनकी पूरी नेवी को सिंदूरी रंग से रंग देगा। था वो खौफ जिसकी कहानी पीएम मोदी ने दिवाली पर सुनाई। मौत का बेड़ा, विक्रांत के 6 बाहुबली योद्धा। तो आखिर इस स्ट्राइक ग्रुप में ऐसा क्या था जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी? चलिए, अब आपको मिलाते हैं उस किलर बेड़े के एक एक योद्धा से। एक किंग आईएनएस विक्रांत, नौसेना का गौरव। इस पूरे चक्रव्यूह का राजा था हमारा अपना आईएनएस विक्रांत। ये कोई आम जहाज नहीं है। ये समंदर पर तैरता 45,000 टन का एक फौलादी किला है। 262 मीटर लंबा यानी 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा और 59 मीटर चौड़ा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये अपने स्ट्राइक ग्रुप में ऐसा क्या था जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। चलिए, अब आपको मिलाते हैं उस किलर बेड़े के एक एक योद्धा से। एक किंग आईएनएस विक्रांत, नौसेना का गौरव। इस पूरे चक्रव्यूह का राजा था हमारा अपना आईएनएस विक्रांत। ये कोई आम जहाज नहीं है। ये समंदर पर तैरता 45,000 टन का एक फौलादी किला है। 262 मीटर लंबा यानी 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा और 59 मीटर चौड़ा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये अपने सीने पर 40 लड़ाकू विमानों का अस्त्र शस्त्र लेकर चलता है। मिग-29 के 2 स्क्वाड्रन यानी दुश्मनों पर आसमान से मौत बरसाने वाले किलर फाइटर जेट्स, KA-13 हेलीकॉप्टर। 10 हेलीकॉप्टरों का ये बेड़ा आसमानी आंख का काम करता है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को देख लेता है। स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर, यानी ये एक जगह खड़े खड़े 1500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। सुरक्षा कवच 64 बराक मिसाइलें जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल या जहाज को हवा में ही भस्म कर सकती हैं। और ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, इस पर ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हैं, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन दोनों कांप उठते हैं। ये किंग था जो पूरे ग्रुप को ऑपरेशन सिंदूर की साइलेंट जीत। तो देखा आपने, ये 6 जहाज नहीं थे, ये मौत का चक्रव्यूह था जिसे भारत ने पाकिस्तान के लिए बिछा दिया था। ये
ये एक मजबूत ढाल था जो विक्रांत की रक्षा कर रहा था, और ये एक तेज तलवार भी था जो दुश्मन का सीना चीरने को तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप हफ्तों तक अरब सागर में तैनात रहा। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी नौसेना को बंदरगाह से बाहर निकाल सके। उनका अरबों डॉलर का ग्वादर बंदरगाह ठप हो गया। कराची से होने वाला व्यापार रुक गया। पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। यही है डिटेरेंस, यही है नए भारत की साइलेंट स्ट्रेटेजी। पीएम मोदी ने दिवाली पर आईएनएस विक्रांत से यही किस्सा सुनाकर पाकिस्तान को ये याद दिलाया कि पहलगाम का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ पहला अध्याय था। विक्रांत की ताकत ने पाकिस्तान को झुकाया था, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अगली बार सिर्फ